नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी संभावित लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा की बात है कि 9 विधायकों के जो नाम हैं वो इस लिस्ट में नहीं, यानी इनके टिकट कट कर दिए गए हैं। ये लिस्ट कभी भी घोषित की जा सकती है, ये हम बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं की गई है, लेकिन आप देखिए विरोध भी शुरू हो गया है। भले घोषित ना हो, लोगों को पता चल गया है। वहीं 15 तारीख को पहली लिस्ट में 8 विधायकों का पत्ता साफ कर दिया गया था, यानी टिकट काट दिया गया था। अगर बात मध्य प्रदेश की करें, बड़ा राज्य है, कांग्रेस में भी यही पेच फंसा है। कांग्रेस ने अपनी 144 विधायकों की पहली लिस्ट से कई विधायकों के टिकट काट दिए हैं। यही हाल दोनों राज्यों में बीजेपी का भी है। तो अब सवाल यही है कि विधायकों पर गाज क्या है राज? जो जनता के लिए 5 साल रहे, 5 साल मेहनत किए या नहीं किए, कम से कम ये पता तो होना चाहिए इनके टिकट कटे क्यों। विधायकों पर जो ये गाज गिरी है, इसके पीछे का राज क्या है? सवाल यह है कि टिकट की होड़ कितने विधायकों की है, कितने विधायक इसमें फेल हो गए, टिकट की होड़ में कितने विधायक फेल हुए हैं, नए चेहरों पर जोर क्यों, यह भी एक सवाल है। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का डर है दोनों राज्यों में? क्या दिग्गजों की पसंद का ख्याल रखा गया है? क्या जातीय गणित के हिसाब से टिकट दिए गए? ये ज्वलंत सवाल है जो IBC 24। क्या सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट वाले एमएलए नापे गए हैं? ध्यान दीजिएगा, 4 मेहमान जुड़ेंगे, सवाल यही होंगे। सवाल यह है कि टिकट की होड़ कितने विधायक फेल हो गए इसमें? क्या नए चेहरों पर जोर दिया जा रहा है? नए चेहरों पर जोर क्यों? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का डर है? यह भी पॉइंट वाली बात है। क्या दिग्गजों की पसंद का ख्याल रखा गया है? और क्या जातीय गणित के हिसाब से टिकट इस बार दिए जा रहे हैं? नेगेटिव रिपोर्ट वाले एमएलए क्या नप गए हैं? जिन्होंने 5 साल काम नहीं किया, बस चेहरा चमकाया, भौकाल टाइट रखा और माहौल अपना टाइट करने की कोशिश की, उनके टिकट जो काट दिए गए हैं, उसके पीछे राज क्या है? ये गाज क्यों गिरी है? और ये सवाल चल रहे हैं, जरा देखिए हमारे दर्शकों को जो मैं बता रहा हूं, ये सवाल चल रहे हैं, इन्हीं सवालों पर डिबेट है। नए चेहरों पर जोर क्यों भाई? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का डर है? ये बताने का काम हमारा जनता को है, इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। क्या दिग्गजों की पसंद का ख्याल रखा गया है? यह भी एक प्रश्न है। क्या जातीय गणित के हिसाब से टिकट दिए गए हैं? यह भी एक हमारा प्रश्न है। क्या सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट आई है? टिकट की होड़ में कितने विधायक फेल हैं? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रवक्ता जुड़े हैं और इनसे बात करेंगे विस्तार से। क्या दिग्गजों की पसंद का ख्याल रखा गया इसमें? चूंकि चर्चा में सबसे ज्यादा यही है, अपने अपने क्षेत्र के जिन विधायकों का टिकट कटा है, जनता बात कर रही कि इनका टिकट क्यों कट गया, ये सवाल है। और टिकट की ओर में कितने विधायक फेल रहेंगे? चूंकि जो पहली सूची आई 30 लोगों की छत्तीसगढ़ की, उसमें से 8 विधायकों के पत्ते काट दिए गए, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और सवाल एक बड़ा यह भी है कि क्या जातीय गणित के हिसाब से टिकट दिए गए हैं? एक प्रश्न यह भी है। क्या सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट वालों को हटा दिया गया है, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है? और नए चेहरों पर जोर क्यों? ये IBC 24 के सवाल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 8 विधायकों के टिकट काटे हैं। नई संभावित लिस्ट में कई नामों पर चर्चा है, कुल 9 नामों पर। करीब 9 विधायकों पर तलवार लटकी हुई है। एक बड़ी और अहम खबर है। और बृजगोपाल लोया जी मध्य प्रदेश से हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। उनसे जानते हैं ये विधायकों के जो बृजगोपाल लोया जी टिकट कट रहे हैं, क्या राज है? क्यों है ये स्थिति? नहीं, देखिए,
कांग्रेस ने क्यों किसके टिकट काटे हैं ये हमारा विषय नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट मत है कि मैं सर आपकी पार्टी की भी बात कर रहा हूं सर, आपके भी तो कई विधायकों के टिकट कटे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को और पार्टी की विचारधारा के साथ सरकार के कामों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाएगा, वही कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक तो आप ये देखेंगे कि 90% लोग इस मापदंड पर खरे उतरे हैं। हाँ, कुछ लोग जो खरे नहीं उतरे हैं वो फूट गए हैं। और एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी में एक और काम करने का तरीका है, आपको भी उसकी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में किसे हमें संगठन में काम करवाना है और किसे हमें सरकार में काम करवाना है, ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि उनका टिकट कटा परंतु उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में दोनों चीजें आपस में परस्पर चलती रहती हैं, ये एक प्रवाह है, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता। अब किस कार्यकर्ता से हमें कौन सा काम लेना है, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करता है, और इसके कारण कुछ विधायकों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। तो उनमें उनके लिए वो भी तैयार है, हमने उन्हें भी विश्वास में लिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि कहीं पुतले फूके जाएंगे, ये इस तरह की जो स्थितियां। और आज भी आप मध्य प्रदेश में जहां तक देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो बहुत वरिष्ठ नेता, एक तो माननीय श्रीनिवास तिवारी जी जिनको हम बिंदी का शेर कहा करते थे, उनके पोते आदरणीय सिद्धार्थ जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पन्ना से सुंदरलाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और ये जो कांग्रेस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की जो प्रतियोगिता चल रही है कि कमलनाथ के फटे या दिग्विजय सिंह के, धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता ब्रजगोपाल लोया जी वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है और कई बार ऐसा होता है कि टिकट काट दिए थे लेकिन हम उनको कॉन्फिडेंस पे लेते हैं, लेकिन कम से कम आप जैसी स्थिति नहीं है, ये उन्होंने कहा। ब्रजगोपाल लोया जी उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कपड़े फाड़ने की जैसी नौबत है। तो ये बताइए विधायकों के टिकट कटे क्यों हैं सर, क्या वजह है? देखिए हमारे यहाँ राहुल जी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। आप देखिए हमारे बड़े नेताओं या छोटे नेता मंच पर बैठकर अपने संवाद को एक दूसरे के सामने रखते हैं और जो भी मसले होते हैं उनको हल करते हैं। बंद कमरों में बैठकर साजिश नहीं करते। अब आप देखिए भाजपा की स्थिति ये है, लगातार इनका कोई ना कोई विधायक या पूर्व विधायक इस्तीफा दे रहा है। अभी हमारे ग्वालियर चंबल से ही लाहौर सीट से आप देखिए इनके कद्दावर नेता रसाल सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी कई सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिए। तो इस्तीफों का दौर लगातार भाजपा में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व सर धर्मेंद्र जी ऐसे ब्रजगोपाल लोया जी भी कई नाम गिनाने शुरू कर देंगे। ये बताइए कि विधायकों को टिकट काटे गए ये विषय है, अभी वो भी कई नाम लेके आधे घंटे इसी में मैं बहस में फंस जाऊंगा। आप 4 लोग हैं, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता भी हैं। राहुल जी मैं उसी पर आ रहा था कि हमारे यहाँ जो विधायक का टिकट कटा है उनका परफॉर्मेंस अगर पार्टी को लगा है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, जनता की बातों पर खरे नहीं है, तो वो देखकर उन्होंने फैसला लिया होगा। ये बात हुई ना, ये बात आपने कही कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जनता के बीच में उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं, ऐसे स्वीकार करना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास ब्रजगोपाल लोया जी, अपना सवाल आप तैयार करके रखिएगा, जवाब आप तैयार करके रखिएगा। मैं छत्तीसगढ़ के दोनों प्रवक्ताओं से जरा पूछ लेता हूं। धनंजय ठाकुर जी, पहली सूची में तो 8, दूसरी में बताया जा रहा है कि 9, ये क्या हो रहा है भाई? कितने विधायक हैं, कितने की संभावना और है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपके सहयोगी हैं धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि देखिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जनता के बीच में वो नहीं जा रहे थे, स्वाभाविक है उनकी आरती थोड़ी उतारेंगे, टिकट ही काटेंगे उनका। देखिए राहुल जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार जनता के बीच में काम कर रही है और हमारे विधायक भी जनता के बीच में जाकर लगातार काम कर रहे हैं। रही बात टिकट देने की और टिकट नहीं देने की, तो स्वाभाविक सी बात है, संगठन में बहुत सारे लोगों के जिम्मेदारियों में परिवर्तन होता है, नई जिम्मेदारियां मिलती है और ये आज से नहीं होते आ रहा है। ये तो जब से चुनाव की प्रक्रिया आजादी के बाद देश में चल रही है,
तब से लोगों को टिकट दिया जाता है और टिकट नहीं भी दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जो टिकट जारी किया पहले 30 लोगों की, उसमें आप देखेंगे सर्वसम्मति के साथ कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर जो दावेदार है उनसे सहमति लेकर और उनकी असहमति सुनने के बाद सबने संगठित होकर एक टिकट की प्रक्रिया को पूरा किया है और उसमें हमने 30 लोगों को पहले सूची में नाम दिया है। उसमें जो हमारे 8 विधायक थे जो अभी जिनके टिकट नहीं दिया गया है उनको संगठन में और कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाले समय लोकसभा का चुनाव, तो वही महाराज जानने के लिए बैठे हैं। धनंजय जी, मैं जानता हूं आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और आपसे बात में मैं जीत नहीं पाऊंगा। आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, ले घुमा फिरा के आप ले गए। धर्मेंद्र जी ने बोला, ये बताइए कटे क्यों टिकट, ये तो बता सकते हैं। अब तो कट गए ना। संगठन में जिम्मेदारियां नहीं दी जाती है भाई। जो संगठन में काम करने लायक है उनको संगठन में दिया जाता है, जिनको विधानसभा भेजना है ये गोलमोल बात है। नहीं गोलमोल नहीं, सीधी सीधी प्रक्रिया है ना। मैं तो क्यों कटा विधायक जो 5 साल जनता के बीच रहा, उसका टिकट काटा क्यों गया, ये बताइए आप। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है संगठन ने तय किया हो उनमें से कई लोगों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, कई को संगठन में राजीव चक्रवर्ती जी भाई वो कह रहे हैं कि लोकसभा में जिम्मेदारी देंगे, बड़ा चुनाव लड़ाएंगे, अगर इस बार टिकट काट दिया गया तो बड़ी जिम्मेदारी देंगे उनको। नहीं, देखिए कांग्रेस के अंदर अभी 3 जैसा कहते हैं ना 3 तलाक का मामला था बीच में, अभी 3T का मामला चल रहा, ट्रिपल टी। कैसे इन्होंने बहुत ट्रांसफर का खेल खेला, लोग परेशान हो गए, विकास कार्य नहीं हुए। दूसरा इन्होंने खेल खेला टेंडर का, तो टेंडर आपने सारे विधायकों को टिकट दिया। नहीं, मैं आ रहा हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। और तीसरा टिकट का खेल, जो बेचारे विधायक थे उन्हें विधायक बनाया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस पे किस आधार पे काटा गया पता नहीं, लेकिन टिकट में खेल हुआ, ट्रांसफर में खेल हुआ, टेंडर में खेल हुआ, अब टिकट में खेल हो गया। और सारे के सारे मंत्री को इन्होंने कैसे दे दिया? संवाद कीजिए ना। हाँ। कैसे पता आपको ये बात कि खेल हुआ टिकट में? खेल हुआ विधायक 24 अकबर रोड में आपने कोई अपने जासूस रखे हैं क्या? 24 बताइए भाई। नहीं 24 अकबर रोड के अलावा भी अंदर खाने जो बातें जो सूत्र बताते हैं। अच्छा, मंत्रियों ने, हाँ हमारे भी सूत्र हैं, हमारे राजीव जी एक के सूत्र हैं आपके ऑफिस में कार्यालय। ये इन्होंने कहा नहीं काटेगा है, अभी आने वाली है। अरे बोहरा जी को टिकट, उनको वहां से बोहरा जी को जो टिकट दिया गया पंडरिया से, नहीं वो ठीक है, पार्टी निर्णय करती है, लेकिन टिकट में खेल हुआ। देखिए कांग्रेस में लगातार मामा लड़ेगा, भांजा जनप्रिय रहेगा, नहीं जो जनप्रिय रहेगा उनको टिकट दिया जाएगा। रमन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं है रमन सिंह का ग्रांट से भी चुनाव लड़ेंगे, और हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला भी चुनाव लड़ेगी। देखिए खानदानी पार्टी वंशवादी पार्टी इस पर भाषण दे तो बड़ा हास्यास्पद है। धनंजय जी हमारे ये तो परिवारवाद का आरोप लगा दिया भाई आप पर। राजीव जी शांत रहिए। विक्रांत सिंह जी, हाँ विक्रांत सिंह जी वहां पर खैरागढ़ से पिछले रमन सिंह के भांजा है कि नहीं है? जनप्रतिनिधि है। रमन सिंह के भांजा है कि नहीं है? विक्रांत सिंह जी, रमन सिंह जी के भांजा है कि नहीं है? लोगों ने कहा कि ये जीतने लायक के प्रत्याशी हैं, इसीलिए दीजिए। और कोमल जंगेल जी को इसके पहले 4 बार जनता का फीडबैक मिलता है, आपकी तरह नहीं। आपके मंत्रियों ने अपने टिकटें ले ली, बाकी विधायकों कोमल जंगेल की आपने कमतर रखा। आपके बहुत सारे सर प्लीज देखिए, मेरे पास सिर्फ आधे घंटे, फिर मुझे कमांड आ जाएगी। सर आपने ये कहा कि बड़ा चुनाव लड़ाएंगे, आपने कहा कि जनता की डिमांड। अब बृजगोपाल लोया जी भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से, देखिए अपने कार्यालय के बाहर बैठे हैं, समय दे रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं लेकिन समय दे रहे हैं, और देना भी चाहिए भाई, नहीं अनुपस्थित रह जाएंगे। देखिए धर्मेंद्र जी ने बड़े साफ गोई से मान लिया है बृजगोपाल लोया जी। अब आपको बताने की जरूरत है क्यों काट दिया आपने टिकट भाई। उन्होंने कहा जिनकी जनता के बीच परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है हमने काट दिया, वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप बताइए ना आपने टिकट क्यों काटा? हमने कहा किसके टिकट काटे? देखिए मैं आपको बताता हूं, कैलाश जी मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री थे और उन्हें दायित्व दिया गया कि वो प्रदेश के बजाय केंद्र में महामंत्री हों। उन्होंने महामंत्री का दायित्व निभाया और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 3 से लेकर 77 तक पहुंचाने का काम किया। आज पार्टी को लगता है कि वो इंदौर 1 से लड़ने के लिए ज्यादा फिट है, उन्हें मध्य प्रदेश लाना है। सीधी भी तो पहुंचिए। जो अभी नहीं, मैं आपको जहां कहें वहां पहुंच जाऊंगा। मगर एक निवेदन मैं करता हूं, जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे इन्हें जानकारी थोड़ी सी अभाव है। 1975 में देश में एक बड़े व्यंग्यकार
ने ये कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिसमें जो केंद्र में बेकार होता है वो राज्य में भेज दिया जाता है, राज्य वाला केंद्र में भेज दिया जाता है, जो दोनों जगह बेकार होता है वो विदेश यात्राएं करता है, अपनी बात वो दोनों जगह बेकार होता है उसे विदेश यात्राओं में भेज दिया जाता है। तो माननीय राहुल गांधी जी विदेश यात्राओं का काम देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में जी। और एक बात और आपसे कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को तो हम चुनौती दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, प्रहलाद पटेल खत्म हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में भेजा है। कांग्रेस में अगर अपने केंद्रीय मंत्री सांसद विधायकों की पीड़ा बता रहे हैं, चूंकि अब वो केंद्र में काम के लायक नहीं बचे, कलाकार लाए हैं नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इनके केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा में इसलिए उतारा है कि उनका करियर समाप्त हो जाए। वहां गए थे कांग्रेस में साथ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, विवेक तन्खा लड़े, और इनकी जहां से आइडियोलॉजी आती है, आइडियोलॉजी लाने वाले अजीत कुरैशी जी को भी लड़ा दे। सांसद चुनाव आ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, आप निश्चिंत रहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने बल बना लिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में। आपस में बात नहीं जी। बृजगोपाल लोहिया जी, धर्मेंद्र जी ने क्या कहा पता है जब आप लोगों की बहस हो रही थी? उन्होंने कहा कि भैया मध्य प्रदेश में आंधी चल रही है कांग्रेस की, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। जब आप लोग बहस कर रहे थे आप सुन नहीं पाए होंगे, इसीलिए मैंने कहा आपको अपडेट कर दो। आंधी चल रही बता रहे, मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश की जनता के मन में तो मोदी है, इसीलिए हमने कैंपेन चलाया था। और मैं और शिवराज सिंह चौहान जी, इस बार शिवराज जी तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं, और आज हम शिवराज जी के किए कामों के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं कि किस तरह लाडली बहना जैसी योजना जो देश में दुर्लभ थी मध्य प्रदेश में लागू। अब थोड़ा धर्मेंद्र जी बोलिएगा मत, मैं सवाल कर लेता हूं, जरा बोलिएगा मत, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो मैं यहां से पता नहीं कर पाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि विधायकों को जो गाज गिरी उसका राज क्या है। तो बृजगोपाल लोहिया जी, आपके यहां भी तो नाम है, मैं आपको सीधी लेके चलता हूं, मैं जालम सिंह पटेल का नाम गिना रहा हूं, तो ऐसे लोगों विधायकों को टिकट क्यों काटे, जरा ये भी तो बता दीजिए, स्पष्ट बताइए जरा सर इसको। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले तो मैं आपको जालम सिंह पटेल जी का बता दूं कि वो अपने बड़े भाई श्री प्रहलाद जी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, तो इसलिए मामले में ये बड़े भाई की वजह से। और जहां तक आपने दूसरा सीधी वाली निश्चित भाई की वजह नहीं, दूसरी मैंने आपसे कहा ना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में एक विधायक पर आरोप लगाए तो किस तरह की घटनाएं घटित हुई। और एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, ये बात समझ में आ गई, जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको उनका उपयोग देखिए आने वाले समय में नारायण त्रिपाठी वाली बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। छत्तीसगढ़ करेगी सर, ये एक और बची ना मैहर वाली सीट वाली, बता दीजिए बात। नहीं, मैहर वाली सीट का तो मैं आपको पहले भी, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि किस तरह राजनीतिक, चलिए मतलब सब कुछ क्लियर है, सब किया गया। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं। ठीक है, ये जवाब दे दिया, इसका पार्टी में संभव नहीं। इसका जरा जवाब तैयार रखिएगा। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दो मेहमान है इनसे भी बात कर लेता हूं। इसका जवाब तैयार रखिएगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। धर्मेंद्र जी, अब ये बताइए, धनंजय जी, ये आप परिवारवाद का आरोप क्यों लगा रहे हैं बीजेपी पे? आप क्यों कह रहे हैं कि भांजा भांजी, ये किस आधार पे कह रहे हैं और कहां की बात आप कर रहे हैं? पंडरिया की बात कर रहे हैं, कहां की बात आप कर रहे हैं? इसके पीछे क्या आधार है आपका? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी ओछी राजनीति और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो कांग्रेस पर परिवारवाद के जो आरोप लगा रही थी ना, उसका पर्दाफाश प्रदेश में हो गया है। कैसे? रमन सिंह मामा, विक्रांत सिंह भांचा, और अभी जो बोहरा जी को टिकट दिए ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह जी के भांजी ही कहलाते हैं। तो मामा, भांजा और भांजी और बाकी सब हो जाए दूजा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र छत्तीसगढ़ में दिख गया। और जो भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाई थी ना, वो तो खानदानी लोगों को टिकट देता है। अब मुझे लगता है 2-3 जो इनके टिकटें बची है ना, ऐसा ना हो किसी में रमन सिंह जी के भतीजा को टिकट मिल जाए, किसी में रमन सिंह जी के भतीजे को टिकट मिल जाए। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया सर। देखिए राजीव जी, बात ये आई ना, जब मैंने पूछा इनसे कि क्यों विधायकों को टिकट काटे गए, राज क्या है, ये बता रहे चूंकि आपके यहाँ परिवार खेला जा रहा है, ये सही है?
परिवार आप लोग खेल रहे हैं। राहुल जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। किसकी बात पर हंस रहे हैं? नहीं, हंस रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक परिवारवाद चला, अर्जुन सिंह जी, अजय सिंह जी, फिर यहाँ पर पूरा खानदान चला। अरे डॉक्टर रमन सिंह जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी है राहुल जी, पूरा। मैं भी उनका सगा संबंधी हूँ, मैं उनका क्या लगता है रमन सिंह का? क्या रिश्तेदारी? कोई रिश्तेदारी, हमारे नेता है वो, हमारे बड़े भैया है वो। और आपके यहाँ क्या होता है, पंकज शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, हम तो कभी स्वर्गीय श्यामा जो परिवार आरोप लगाते थे ना, रमन सिंह, मेरी बात सुनिए, आप नहीं किया, रमन सिंह जी के धर्मपत्नी के परिचय दीजिए कहीं से, रमन सिंह जी के पुत्र को दीजिए कहीं से। पार्टी ने अधिकारी और मंशवादी प्राप्त किया। अच्छा, आप मानते हैं हमारे यहाँ पर परिवार से नहीं, पूरा पार्टी परिवार है रमन सिंह और विक्रांत सिंह होंगे, लेकिन जनता ने उन्हें भेजा है, जनता ने भेजा है। 15 साल से जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, राजनाथ सिंह उनके पुत्र का कोई रिलेशन नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। और स्वीकार करने में क्या गर्व होता है गांधी परिवार के ऊपर, हमारे गांधी परिवार में उन लोगों ने, लेकिन आपको रमन सिंह के परिवार से, आपके शर्म आती है रमन सिंह के परिवार से, हमें गांधी परिवार के प्रति गर्व है। आपको शर्म आ रही है रमन सिंह के परिवार से, आपको शर्म आ रही है रमन सिंह के परिवार से। धनंजय जी और राजीव जी, ये एनर्जी बचा के रखिएगा, अभी 28 दिन बाद यही सब खत्म कर देंगे, पता चला ठन गोपाल हो गया। बचा के रखिए ना धर्मेंद्र जी। हो गई बात, हो गई। दोनों लोग शांत हो गई बात। बस आपको शर्म आ रही है, आपको शर्म आ रही है, बस हो गई बात, हो गई कांग्रेस, क्योंकि भ्रष्ट कमीशन को आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, स्वीकार करिए ना। धनंजय जी और राजीव जी, डिबेट को डिरेल मत कीजिए सर, ये IBC 24 का मंच है, जनता देख रही है आप लोगों को सर। धर्मेंद्र जी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ब्रिज गोपाल लोहिया जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की भी सुन लीजिए सर, है कि नहीं? बोलिए धर्मेंद्र जी नहीं, धनंजय जी कर रहे हैं, कोई बात, 3 बार हो गया। आप टक्कर है, मैं समझ रहा हूं, आप दोनों की टक्कर है, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपके साथ चुप, धर्मेंद्र जी देखिए, प्लीज धर्मेंद्र जी, आप बीच में मत बोलिएगा। चलिए नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र जी, उन्होंने तो बता दिया, ब्रिज गोपाल लोहिया जी ने, मैंने जालम सिंह पटेल का पूछा, उसका बता दिया, नारायण त्रिपाठी का पूछा, उनका बता दिया, सीधी का पूछा, उसका बता दिया, सब तो जवाब दे दिया कि क्यों काटा टिकट, बता तो दिया, उन्होंने भी खुल के बता दिया भाई, कोई दर्द की बात नहीं की उन्होंने। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की इस समय हालत इतनी पतली है कि इनके इतने सारे केंद्रीय मंत्री, इतने सांसद चुनाव मैदान में तो उतार दिए, लेकिन वो अपने क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे जवाब और हिसाब मांगने के लिए बैठी है। 18 साल के शिवराज सरकार के कुशासन का हिसाब और इनके सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के 10 साल का हिसाब ये दे नहीं पा रहे हैं। इस कारण से जनता को अपना मुंह दिखाने तक में इनको डर लग रहा है। तो आप इनकी हालत समझिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चल रही है, उसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद सब चुनाव हार रहे हैं। चलिए ग्वालियर चंबल से जहां से मैं सर, अब 20 सेकंड में फाइनल कमेंट लेते हैं, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट सर, प्लीज अपनी बारी में 20 सेकंड में रुक जाइएगा। धनंजय ठाकुर जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी, जिसका 15 साल का चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी रहा है, किसान विरोधी रहा है, और जो 15 साल के भ्रष्ट कमीशन खोर लोग थे उन्हीं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और जनता तय कर ली है कि कांग्रेस पुनः। कांग्रेस पार्टी करप्शन, क्राइम और कमीशन खोरी पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल का सुशासन दिखाया है। पुनः सुशासन को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता मिलकर इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे और वापस सुशासन। लोहिया जी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और शिवराज जी के प्रति जो श्रद्धा मध्य प्रदेश की बहनों में और युवाओं में है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जो निकम्मे लोग हैं जिनको 2020 में ही हटाया जा चुका है, जो खुद की बनी सरकार नहीं चला सके, उन पर दोबारा धर्मेंद्र जी, सर प्योर टाइम इज ओवर सर। धर्मेंद्र जी, कमलनाथ जी के वचनों पर मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है और उन्होंने वचन दिया मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर वो दिखाएंगे और 150 से अधिक सीटें लेकर
मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये जनता ने मन बना लिया राहुल जी। मध्य प्रदेश से भाजपा की 50% परफॉर्मेंस, आज की बहस से जो निकला है, विधायकों की खराब परफॉर्मेंस, परिवारवाद और क्षेत्र में सक्रिय न रहने की वजह से टिकट कटा है। ये मेरा कहना नहीं है, जो 4 प्रवक्ता आपको दिख रहे हैं उन्हीं का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, राजीव जी आपका, ब्रजगोपाल लोया जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका। नमस्कार।